आप सारे लोग, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है, आज मैं वहीं आया हुआ हूं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हजारों एंटरप्रेन्योर आते हैं सीखने, रियल एस्टेट के कई डेवलपर्स भी आए हैं, और जब क्वेश्चन आंसर होता है हमारे साथ, तो यही बात करते हैं उनसे कि रियल एस्टेट में डेवलपर को पैसा एडवर्टीजमेंट पे नहीं लगाना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे लगाना है। जो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता है उसकी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बिकता है। और जब प्रोडक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, एडवर्टीजमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, पैसा खत्म हो जाएगा, ना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और ना कस्टमर आएगा। समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में कई बार आपको डेवलपर ओवर कमिट कर जाता है, लेकिन बाद में उतना डिलीवर नहीं करता। लेकिन जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है, जो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, वहां यू बाय व्हाट यू सी। जो आप देख रहे हो वही आप खरीद रहे हो। आपको अनसर्टेनिटी रहती है, नेबरहुड कैसा होने वाला है, मकान दिखना कैसे वाला, होने वाला क्या है यहां पे। लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आप सब देख सकते हैं। दोनों डिफरेंस को ध्यान से समझो। ये एक में जब बना नहीं है तो उसमें रेरा की बहुत सारी फाइलें चेक करनी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट बन गया तो रेरा की टेंशन ही खत्म, तो सब चीजें वैसे ही कंप्लाइड होती हैं। आपको लोन नहीं मिलता, ऐसा मकान मत खरीदो जो बना नहीं है बिल्डिंग। लोन मिलने में तकलीफ आएंगे, लेकिन अगर प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है तो नेशनलाइज्ड बैंक भी आसानी से लोन दे देता है। एक काम की बात याद रखना, वहां फ्लैट अगर आपने खरीदा जो बनी नहीं है बिल्डिंग अभी, तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा, जो पहले 12% हुआ करता था। लेकिन अब अगर फ्लैट बन चुका है तो आपको जीएसटी देने की जरूरत ही नहीं है। आपको लीगल इशू होते हैं बहुत सारे, अगर बिल्डिंग नहीं बनी, यहां पे लीगल इशू बचते ही नहीं है। मेन बात क्या है, जो प्रोजेक्ट बन चुका है ना, वो आसानी से रीसेल भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि प्रोजेक्ट पे पैसा लगाओ, एडवर्टीजमेंट पे मत लगाओ। और दूसरी तरफ अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आप रीसेल करने में दिक्कत है, क्योंकि आज माइंडसेट क्लियर हो गया। बहुत सारे डेवलपर मर गए हैं। बड़े बड़े डेवलपर जिनके बारे में टाइकून बोला जाता था, आज वो दिख नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता जो प्रोजेक्ट बना नहीं है अभी। और जो बन गया है वहां पे सबसे ज्यादा फायदा क्या है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, अब आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। अब आपको लोन कोई भी दे सकता है, आप उसको रीसेल आसानी से कर सकते हो। उसमें पुराने लैंड डिस्प्यूट जो भी थे या नहीं थे, वो कभी उसका टेंशन ही खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है तो आपके लिए वे लोन को आप इनकम टैक्स का उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपने लोन ले लिया, इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नहीं है तो। और आजकल डेवलपर क्या करते हैं मालूम आपको, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, उसके बाद में कॉस्ट बढ़ा देते हैं। ऐसे कॉस्ट बढ़ा देते हैं, उसके बाद में नहीं जी प्रोजेक्ट 3 साल का था 8 साल का हो गया, रोडी महंगी हो गई, बदरपुर महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, लोया महंगा हो गया, बाद में वो कॉस्ट बढ़ा देता है। कंप्लीट होने पे तो फिक्स कॉस्ट है। मेन बात क्या है आप समझो, एक आम आदमी के लिए बात कर रहा हूं। एक आम आदमी को रेंट और ईएमआई दोनों पे करनी पड़ती है। जहां रह रहा है उसका रेंट दे रहा है, और जो बिल्डिंग ले ली उसकी ईएमआई भी पे कर रहा है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट है तो उसे खाली ईएमआई देनी है, रेंट का टेंशन खत्म। और अगर उसका ये दूसरा मकान है तो उस पर वो रेंट कमाने लग जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत डिले का रिस्क रहता है, इसीलिए ऐसे रिस्क मत लीजिए। फॉल्स प्रोजेक्शन से बच के निकलिए। जो मकान बन चुका है वहां पे आप स्पेस, उसका साइज, उसका अपार्टमेंट का व्यू, उसके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, उसके एमिनिटीज, उसके फिक्सचर, उसका वार्डरोब, उसकी फ्लोरिंग, उसका टाइल, मार्बल, सब चीज देख सकते हो। आपकी कैसा लग रहा है, उसकी लिफ्ट की साइज कैसी है, लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही, लिफ्ट की क्वालिटी कैसी है। आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट से ना आपको सारी टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई फायर का, वाटर का, सीवेज का, इसका उसका, भाई फ्लाइट ऊपर से जा सकती है नहीं जा सकती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, एनवायरमेंटल का, सारे क्लियरेंसेज हो चुके होते हैं। वहां कोई टेंशन ही नहीं रहती। इसी में ही हमारे एक लीडरशिप फनल और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के पार्टिसिपेंट है हेमंत भाटी। उनके बारे में अजमेर में लोग बोलते हैं गरीब की लाठी हेमंत भाटी। मैं बड़े पॉपुलर आदमी, इलेक्शन लड़ा करते थे। वो बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, विधवाओं को पढ़ाते हैं, मदद करते हैं, उनको नौकरी दिलाना, 1.25 लाख बच्चों को बुक बैंक भी उन्होंने खोल के दिया। बड़ी सेवा करी, समाज की बहुत सेवा करी उन्होंने। तो बड़ा अच्छा मॉडल बनाया कि एक्सपेंशन नहीं करेंगे कंप्लीशन से पहले, कंप्लीशन बिफोर एक्सपेंशन। नया प्रोजेक्ट बाद में लाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। सो अजमेर के बिजनेसमैन, सीएमडी ग्रुप के चेयरमैन, हमारे पार्टिसिपेंट आज हेमंत भाटी जी हमारे साथ हैं। इनको फ्रेम में बुलाते हैं। सर आइए, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं। लवली लवली। सो ये वहाँ के डेवलपर हैं और आज हमारे पार्टिसिपेंट थे। हम इवेंट में आए, सर से बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से फोकस करते हैं। सर ने बताया कि रेडी मूव इन अपार्टमेंट्स होने चाहिए, मगर हम एक कदम आगे गए हैं और हमने उसको फुली फर्निश्ड किया है। ग्राहक आता है, देखता है और तुरंत उसे लेता है, और जल्द से हमारे फ्लैट्स बिक रहे हैं। ये सोने पे सुहागा हो गया। क्या हो गया जी? सोने पे सुहागा। पहले हमने बताया कि भाई रेडी टू मूव इन होना चाहिए, इन्होंने कहा मैं फुल्ली फर्निश्ड देता हूं। अब फायदा क्या है, टाइल, वुडन फ्लोरिंग, अर्थक्वेक प्रूफ बढ़िया सा पावर बैकअप के साथ इन्होंने बना दिया। वो सब चीजें तो है ही है। लोकेशन बड़ी अच्छी रखी इन्होंने, भाई वीआईपी जोन है ना, सिविल लाइंस बोलते हैं, जहां पे जजेस, कलेक्टर सब लोग रहते हैं। तो सोसाइटी में होम थिएटर और जिम के अलावा
मेन बात समझिए, अगर फ्लैट जो आपने फर्निश करके दे दिया है उसका फायदा क्या है? अब वो रीसेल बेटर प्राइस पे हो सकता है, आप उसको रीडेकोरेट भी कर सकते हो, मकान बनाने में, अंदर फर्नीचर लगाने में लॉजिस्टिक की सारी कॉस्ट खत्म, अपना कपड़े का बैग लेके आओ थैला और घर के अंदर जाकर के रहो। ये शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए काम आता है, इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग उसको पसंद करते हैं। मैं हमेशा उसी डेवलपर को समझाता हूं, सिखाता हूं, खड़ा रहना पसंद करता हूं जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। आपका स्ट्रेस खत्म, आपका टाइम बचेगा, और सबसे अच्छी चीज अभी भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। हाँ, मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बताइए, अभी भी आप जो फर्नीचर बना के देते हो वो कस्टमाइज कराते हो आप? बिल्कुल, ग्राहक की अलग अलग पसंद होती है, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, उसके बाद भी ग्राहक की पसंद का बनाकर ही हम उसे डिलीवर करते हैं। बहुत लवली, सुपर हिट, थैंक यू। मैं सामने आपको उनका बोर्ड लाइन नंबर भी दे देता हूं, आप कांटेक्ट करिए, पता करिए, और ऐसे ही प्रोजेक्ट में कस्टमर तेजी से आता है। भाई फ्लैट तो लिमिटेड ही है, जल्दी बिक जाते हैं ऐसे। तो आपको भी अगर पता करना है, इसको सीखना है, समझना है, इनके जैसा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक तरीका आप हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए, अपनी तारीफ करना नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा तरीका, अगर ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लवली बेस्ट अपार्टमेंट इन द एंटायर सिटी, तभी अगर बंदे में दम हो तो मैं तारीफ जरूर करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इनसे भी संपर्क बनाने के लिए, अजमेर के राजा, आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।